नमस्कार, C10 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। जी हां, ये बड़ी खबर। स्वतंत्र देव सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। दोनों नेता पार्टी के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में यह फैसला हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। हालांकि इस पर अभी मोहर नहीं लगी है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबर यह है कि दोनों नेता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। दोनों ने जिम्मेदारी संभाली उत्तर प्रदेश के चुनाव की, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में फैसला हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर यह बैठक हुई और बैठक में मंथन हुआ है और मंथन में यह तय किया गया है कि स्वतंत्र देव सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और ऐसे में ये प्रचार प्रसार की कमान तो संभालेंगे ही, साथ ही पार्टी को विजय की ओर आगे बढ़ाने के लिए कमर कसते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच खबर यह है कि स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही दिनेश शर्मा चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे। दिल्ली से यह बड़ी खबर। स्वतंत्र देव सिंह की आपको बता दें, अब दावेदारी तय नहीं होगी। वो मैदान में नहीं होंगे, चुनावी मैदान में नहीं कूदेंगे, लेकिन आपको बता दें कि योद्धाओं के लिए वो प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह भी यही काम करेंगे। वो भी एक बड़ी संगठन की जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन चुनावी मैदान में वो भी नहीं जाएंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। स्वतंत्र देव सिंह भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बैठक में यह फैसला हुआ है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी भी दावेदारी तय नहीं की गई है चुनावी मैदान में, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन की दी गई है भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में जिताने के लिए, और ऐसे में प्रचार प्रसार संभालेंगे, लेकिन चुनावी मैदान में वो दावेदारी नहीं ठोकेंगे। आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर दिल्ली से, हालांकि अभी इस पर मोहर नहीं लगी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, लेकिन लगभग यह तय हो गया है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह भी चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे। दोनों नेता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां दी गई है दोनों के कंधों पर, लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में भेजा है, ऐसे ये दोनों नेता चुनावी मैदान में नहीं होंगे। शबी हैदर ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शबी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, सिराथू से चुनाव लड़ेंगे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह चुनावी मैदान में नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बिल्कुल सुनील जी, देखिए, हम कह सकते हैं जिस तरीके से पूरी स्थितियां और परिस्थितियां बदली हैं, चुनावी समीकरण बदले हैं और चुनाव की दिशा और दशा बदली है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में भी व्यापक फेरबदल किया है। साफ तौर पर पहले भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन था, फर्क साफ है। फर्क साफ में सीधे समाजवादी पार्टी पे हमलावर थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और जो दूसरे नेता समाजवादी पार्टी में है, उसके बाद जो लड़ाई 80 और 20 की थी, वो समाजवादी पार्टी ने 85 बनाम 15 बना दी और वो पूरा इलेक्शन कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का फेल साबित हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने नई रणनीति बनाई है और पूरी सारी जो चीजें थी, जैसे पहले अगर हम बात करें आचार संहिता जब लगी थी और जब जिस समय चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की थी, उस वक्त ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े प्रमुख नेता हैं वो प्रमुख सीटों से चुनाव लड़ेंगे ताकि आसपास की सीटों पर उनका प्रभाव हो और भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन इसके बाद फिजा बदली है, रणनीति बदली है और अब स्वतंत्र देव सिंह और डॉक्टर दिनेश शर्मा, इनको कहा जा रहा है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे। तो जाहिर सी बात है, रणनीतिक बदलाव है ये, और जब रणनीति बदली है तो भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को अब चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी दी है। देखना यही होगा कि बदली रणनीति में ये दोनों नेता, क्योंकि देखिए स्वतंत्र देव सिंह जी संगठन के व्यक्ति हैं और वो संगठन को बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा भी लखनऊ के मेयर रहे हैं और उन्होंने, हालांकि वो देखिए, उन्होंने मेयर का चुनाव 2 बार जीता है और बहुत बड़ी अच्छी संख्या में वो चुनाव जीता है। लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा के लिए कहा जा रहा था, वो जिस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे उस सीट पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। वो लखनऊ की पूरब सीट मांग रहे थे, जबकि पूरब पर गोपाल टंडन है और गोपाल टंडन उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा से कहा जा रहा है कि अब आप चुनाव मत लड़िए और आप चुनाव लड़वाइए। तो ये बदली हुई रणनीति है और कुल मिलाकर जो सीटों का बैलेंस बनाना है रणनीतिकारों को, लखनऊ में
सीटें कम हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं वो ज्यादा हैं। ब्रजेश पाठक हैं, रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। जो सुरेश तिवारी लखनऊ कैंट से हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अर्पणा बिष्ट जो है वहां पर पहुंची है, वो कैंट से टिकट मांग रही हैं। गोपाल जी टंडन अपनी सीट बदलना चाहते हैं। नीरज वोरा भी अपना डटे हुए हैं और वो किसी कीमत पर बैक नहीं क्या ये करना माना चाहते। जाए कि इनके लिए तो दूसरा एक और बाईपास रास्ता निकाल लिया गया होगा, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर दिनेश शर्मा हो? ये माना जाए कि उनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा, उसके बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, या फिर केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी? ये सारी समीकरण तैयार किए गए होंगे शबी हैदर? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा बड़े कदकाठी के नेता हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीतिक विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया है और एक सुलझे हुए सभ्य नेता के तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा का चेहरा सामने आता है। हालांकि अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई विवादास्पद बयान भी दिए, जिस पर काफी कई बार वो ट्रोल भी हुए। लेकिन ये कह सकते हैं सुनील जी, आप जो बात कह रहे हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा को एक सॉफ्ट एग्जिट जो है वो दिया गया है कि आप इस रास्ते से निकलिए, आगे बढ़िए और फिर आपके लिए भविष्य में जो नई जिम्मेदारी होगी वो आपको सौंपी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शबी हैदर।